भाभी, आप तो बहुत तेजी से काम करती हैं। आपने तो बहुत सारे खाने तैयार कर लिए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। 40 साल से किचन में काम कर रही हूँ। तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह कदर आपा, अब ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। न सिर्फ तुम्हारा हाथ तेज है, बल्कि बहुत महारत भी है। हाँ, एक और बात, जो तुम नाराज लोगों को मनाने की कोशिश कर रही हो, मुझे वो बात पसंद आई। हर किसी का दिल तुम्हारी तरह साफ हो तो दुनिया हसीन हो जाए। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपका दिल वाकई बहुत साफ है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं दे देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं ले लूंगी। अपने कुदरत के लिए सूप मैं खुद निकालूंगी। ओज़जान, क्या खबर है? क्या तुम रेस्टोरेंट में दाखिल हो सके? अभी तक नहीं, क्योंकि अली अभी तक बाहर नहीं आया। हाँ, अब वो बाहर आ रहा है और शायद उस लड़की के साथ कहीं जा रहा है। वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? अगर वो वापस आ गए तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता। रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है। मैं अंदर जा रहा हूँ, खबर दूंगा आपको। जिहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं परेशान हो गया था, तुम आई नहीं तो। दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम आज गई नहीं? खैरियत? आजाद साहिबा प्लेट तोड़ देती, लेकिन आपको देती कभी नहीं। सही कहा। तुमने उन्हें घर पर रुकने पर जो कायल कर लिया है मेरी बच्ची, शायद तुम्हारी कोशिशों का असर हुआ है। तुम क्या कहती हो? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये देखकर हैरान हो गई। वो आपको कुछ नहीं देती, चाहे प्लेट क्यों ना हो। ये तो है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ दिलान कि मुझे ये सब कुछ देखने को मिला। बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो प्लेट हो या अमन की शाख हो, दोनों का एक ही मायना है। खैर, बहुत अच्छा हुआ है।
तुमने वादा किया था काम के लिए पढ़ाई का हर्ज नहीं करोगी। तुम आज काम की वजह से गई ही नहीं। अम्मी बात को समझे, मैं घर के किराए के लिए कर रही हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखो मेरी जान, मैं ये नहीं चाहती कि हमारी माली हालात की वजह से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए, समझो अम्मी इसे। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, किसी से भी नोट्स लेकर अपना पूरा काम कर लूंगी मैं। अब आप ऐसे ना करें। ये सब मेरी गलती है, तुम मेरी वजह से इस हाल में पहुंची हो, वरना ऐसा कभी नहीं होता। मेरी वजह से तुम्हारी तालीम मुतासिर हो रही है। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। आपकी कोई गलती नहीं, और कहा ना कि फिक्र नहीं करें। कैसे गलती नहीं है बेटा? तुम्हें तो अभी पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन तुम काम के बारे में सोच रही हो। तुम काम नहीं करोगे, मैं ढूंढ लूंगी अब कोई काम। अम्मी ऐसा नहीं हो सकता, आपकी सेहत ठीक नहीं है। अब ये सब मत सोचें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई में कोई समझौता नहीं करूंगी, बेफिक्र रहें आप। अरे मगर लेकिन कुछ नहीं, मेरी नजर में सबसे पहले आपकी सेहत है। इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? जी तो मैं इस तरह भी नहीं सकती ना मेरी जान। तुम्हारे बगैर मुझे सांस नहीं आती। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी फिक्र में गुजार दी। और वो दरवाजे पे लड़का कौन था? वो लड़का मेरा क्लासमेट है, हम दोनों एक ही थिएटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तुमसे कहा भी था कि यहाँ पे लोगों से दोस्तियां मत करो। तुम सब कुछ जानती तो हो। अगर तुम्हारे मुंह से कोई बात निकल गई तो हर एक चीज बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत सोचिए अम्मी, मैं उससे इतनी क्लोज नहीं हूँ। वो हर चीज में आगे आगे रहने की कोशिश करता है। वैसे भी मैंने उसे यहाँ से भगा दिया है। डरे नहीं, आइंदा यहाँ कभी नहीं आएगा वो। मुझ पर इतना भरोसा तो रखे ना। तुम पे ही तो भरोसा है मुझे। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? आइए मेरी प्यारी अम्मी। बात सुनो। तुम हो कौन? हाँ, क्यों तंग कर रहे थे तुम उस लड़की को? क्या बात है लड़के, कौन हो जो तुम मुझसे हिसाब ले रहे हो? मैं जो भी हूं, तुम उससे क्या? जवाब दो। सुनो बच्चे, तुम इस मोहल्ले के नहीं लगते हो, अपना काम करो और चले जाओ यहाँ से। हेलो, सवाल का जवाब दो। तुम चाहते क्या हो उन लोगों से? अपना हक, उन पर कर्ज है मेरा। क्या मतलब है? वो मेरे किराएदार हैं, 3 नहीं बल्कि 6 महीने से किराया नहीं दे रहे हैं। बस मैंने अपना किराया मांगा, क्या गलत किया मैंने इसमें? और मैंने उनसे कह दिया था या तो किराया दे मुझे या फिर निकल जाए मेरे घर से, बात खत्म। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।